हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं हूं सनी। तो आज अपने चैनल ग्लोरियस एजुकेशनल सिस्टम में आप सब लोगों का वेलकम करता हूं। तो दोस्तों, जो मेरा आज का वीडियो है, टॉपिक है, वो है फिजिक्स एमसीक्यूज के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो बस ये वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट होने वाली है, तो वीडियो एंड तक देखें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा बहुत सिंपल सा, सिर्फ इसको आपको क्या करना है कि क्रेम करना है। 1 हॉर्स पावर इजिकल टू, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तो आप लोगों को पता है, 746। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। द फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ यूनिट डैश इज कॉल्ड प्रेशर। फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट, तो आपको एक मतलब कि प्रेशर का फार्मूला जहन में आता है? क्या फार्मूला है? अगर आपको प्रेशर का फार्मूला जहन में, देखें ना, आपको कहीं पर भी नहीं जाना, आप कंफ्यूज हो जाते हैं क्या ये फार्मूला है, जो कि एक मैथमेटिकल नहीं, एक इंग्लिश फॉर्म में लिखा हुआ है, ये समझ लें। तभी आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी। प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट डैश इज कॉल्ड। अब ये देखें, इधर आएगा एरिया। ठीक है, तो एरिया आता है प्रेशर में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का एरिया। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 पे। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन, इधर आया। अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला अगर आपको याद होगा तो आप इसका आंसर दे सकते हैं इजीली। अब ये देखें, देख बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि फार्मूला इसके ऊपर, कि फार्मूला तो यार वो इस तरह होते हैं ना, एफ इज इक्वल टू एम ए, ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है के इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। तो इस तरह के फार्मूलेज होते हैं। तो अब इसमें ये देखें, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी एंड डेंसिटी। डेंसिटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक है, स्पीड एंड डेंसिटी, इसका भी कॉन्सेप्ट नहीं है। मास एंड स्पीड, ठीक है, इसका एक नहीं है कॉन्सेप्ट। फिर आप बोलते हैं कि एम वी, वी क्या है? अब आ जाते हैं मास एंड वेलोसिटी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हमारा फिजिक्स में, काइनेटिक एनर्जी के अंदर मास एंड वेलोसिटी का। तो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का मास एंड वेलोसिटी। तो अब आए थे क्वेश्चन नंबर 4 पे। इन अ प्रिज्म वन एंगल इज 90 डिग्री एंड अदर आर डैश 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 120 डिग्री। देखिए, अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता तो आपको जाना है गूगल पे, प्रिज्म के बारे में रिसर्च करनी है, क्योंकि एक प्रिज्म के अंदर बहुत से क्वेश्चन आते हैं। प्रिज्म के अंदर से प्रिज्म दिखता कैसे, वो सब चीजें आप उसके अंदर देखें। इसका जो राइट आंसर है वो है 45 डिग्री। अब आ जाते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल टू एम्पलीट्यूड, हीट, टेम्परेचर और टाइम पीरियड। अब देखें, फ्रीक्वेंसी, सबसे पहले याद रखें, किसी भी जगह पर अगर आप टेस्ट देने जा रहे हैं तो वेव्स का चैप्टर होता है। ठीक है, वेव्स के चैप्टर में से लाजमी तकरीबन 90% क्वेश्चन आते हैं ना, वेव्स के चैप्टर में से आते ही आता है, कोई ना कोई 2 या 3 क्वेश्चन। सबसे ज्यादा क्वेश्चन वेव्स के चैप्टर में से आते हैं। तो ये देखें, फ्रीक्वेंसी इज अ रेसिप्रोकल। अब इसमें मैंने जो ज्यादा लिए सिंपल लिए, क्योंकि सिंपल है, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं। अब इसमें भी ये फार्मूला है फ्रीक्वेंसी का, अगर आपको याद होगा तो इजीली दे सकते हैं। रेसिप्रोकल मतलब 1/, आ जाता है। तो क्या आएगा 1/, में हीट आएगी, एम्पलीट्यूड आएगा, टेम्परेचर आएगा? नो, इज ओनली टाइम पीरियड। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है डी, टाइम पीरियड। अब आ जाते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ वाटर एट केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड इज, अब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड क्या है? अब देखें, इन क्वेश्चंस में आपको याद रखने यूनिट्स। अगर आपको यूनिट्स याद है तो आप इनों का इजीली आंसर दे सकते हैं, अदरवाइज आप मुश्किल दे पाए इनों का आंसर, क्योंकि यूनिट मस्ट है। तो ये जो इसका राइट आंसर है वो है 273। अब आए थे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7। डिस्प्लेसमेंट इज अ डैश क्वांटिटी। अगर देखें डिस्प्लेसमेंट का आपको नहीं पता तो इसके एक अपोजिट पार्ट, मतलब कि एक वर्ड पे जाना है या अपोजिट थिंग पे जाना है। मतलब डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट थिंग क्या होती है? मतलब एक साइड अपोजिट। डिस्टेंस, डिस्टेंस अगर आपने डिफरेंसेस पढ़े होंगे तो जैसे कि स्पीड और वेलोसिटी के डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, मास और वेट के, ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के डिफरेंस होते हैं। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट का नहीं पता, डिस्टेंस का पता है, तो इसका आंसर आप इजीली दे सकते हैं। कोई इसमें मतलब खासा इसमें वो नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो है वेक्टर क्वांटिटी, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। वैसे देखें, फिजिकल क्वांटिटी केमिकल तो खैर होगी नहीं ना, स्केलर नहीं होगी। ठीक है,
फिजिकल क्वांटिटी का भी एक है, अगर बोथ ए बी आ जाता मतलब ऑप्शनल, लेकिन वैसे ये जो एक्यूरेट आंसर है ना क्वेश्चन नंबर 7 का, वो है वेक्टर क्वांटिटी। अब आया क्वेश्चन नंबर, ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो है सिर्फ ए आंसर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 का ए आंसर राइट आंसर है। तो ये थे हमारे शॉर्ट एमसीक्यूज। तकरीबन टोटल 10 सीरीज बनाने का मेरा इरादा है, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, ज्यादा लेंदी नहीं होगी। तो वीडियो लाजमी, आप अगर आप इससे रिलेटेड कुछ और वीडियोस चाहते हैं तो मेरी आएगा बटन शो हो रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करें, उधर जाएं, उधर मैंने अपलोड की हुई है कुछ पुरानी वीडियोस, उनको भी देखें। और हाँ, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कर देना, और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों।